जम्मू के अपने भाइयों से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, 35 और 370 को आप जम्मू और वर्सेस कश्मीर ना लें, ये पूरी स्टेट के हित के लिए है। आप तो जब हम कहते हैं कि आप जो हमसे कमिटमेंट की है वो पूरा कीजिए, आप हमें अलगावादी कहते हैं, आप जो कहते हैं हिंदुस्तान के संविधान के 2 आर्टिकल आप हटा दीजिए, उन पर तो सेडिशन का मुकदमा लगना चाहिए, चाहे बीजेपी वाले हो या कोई और हो। जम्मू के लोग जो डिमांड करते हैं कि महाराजा के जन्मदिन के मौके पर छुट्टी होनी चाहिए, मैं आज उनसे कहता हूं, अगर महाराजा ने 35 और 370 लाया तो इसका मतलब आज आप अगर उसमें बीजेपी का साथ देते हैं, फिर आप महाराजा की विजडम का, उनकी दानाई को आप चैलेंज करते हैं, फिर महाराजा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है, मुझे माफ करें। महाराजा की आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है जब जम्मू के हमारे डोगरा भाई और हिंदू भाई ये कहते हैं, मोदी कहेगा दिन है तो दिन हो, रात को दिन कहे तो आप 2 के 2 5 है, आप कहेंगे 5 है। मोदी जी ने कहा अरे जम्मू वालों होशियार हो जाओ, महाराजा ने सोच समझकर जम्मू के लोगों की वजह से रखा था, आप कश्मीरियों की वजह से इस चीज को हटाने की बात मत कीजिए। महाराजा की आत्मा को बड़ी तकलीफ होती है जब जम्मू के लोग कहते हैं 35 से हटाओ 370। आर्टिकल 370 और 35 के फैसले को किस तरह से देखते हैं? इसको अच्छा होगा, जगह बाहर के इंडस्ट्री आएगी, लोग जो अच्छा जो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आएगा, उसको लोगों की बेरोजगारी बढ़ेगी, जो पत्थर मारने वाले हैं वो सारे क्लियर हो जाएगा। कोई और पत्थर पुत्थर जम्मू में तो वैसे मारने वाले हैं नहीं, तो जम्मू में क्या होगा? जम्मू में तो ठीक हो जाएगा, जम्मू में क्या है, जो बेरोजगारी है खत्म हो जाएगी। इसमें मतलब सभी को प्राइवेट नौकरियां जो है मिल जाएंगी। ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें सरकारी नौकरियां तो कम आजकल तो है, मिलती नहीं है, प्राइवेट नौकरी सबको मिल जाएगी। तो ऐसे जो सरकारी नौकरियां थी जम्मू कश्मीर में, अब वो तो मिलेंगी नहीं, तो जम्मू के लोगों को अगर सरकारी नौकरी करनी होगी फिर वो जो पढ़ा लिखा होता है उसको मिलेगी, वो थोड़े हो जाए, काटा थोड़े हो जाए, सरकारी नौकरी जो चाहिए होगा वो मिलेगी। तो आपको लगता है अच्छा फैसला लिया है? अच्छा फैसला लिया है। और 35 के हटने से जम्मू पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैडम जी, ये जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि थोड़ी आगे आ जाएं, थोड़ी कैमरा के पास आएं। ये जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि जिसने जम्मू की जनता को घरों के अंदर बंद करके एक ऐसा तानाशाही फैसला हिटलर की तरह दिया, जो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बीजेपी के साथ जो जुड़े हैं उनके आपने जी न्यूज में आज तक में जश्न देखे होंगे, पर अगर आप सच में हकीकत में किसी भी जनता से पूछोगे, जम्मू कश्मीर के वासी से पूछोगे, कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है। क्योंकि जैसे 370 धारा उठी, ये हमारी एक पहचान थी जो महाराजा रणबीर सिंह ने 1926 में हम लोगों को दी थी। जब अग्रवाल लोग, जब राजस्थान से लोग, पंजाब से लोग जब इधर तिजारत करने आते थे, बिजनेस करने आते थे और हमारे लोगों की जगह ले रहे थे, उस वजह से महाराजा रणबीर सिंह कोई ऐसे वो नहीं थे, बड़े सुलझे हुए आदमी थे जिन्होंने हमारी आइडेंटिटी बनाई जम्मू कश्मीर के। और मोदी जी ने तो आकर हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। और ये फैसला जम्मू कश्मीर के हक में कैसे हो सकता है? और जितने मेन स्ट्रीम लीडर थे आपने तो उनको अंदर कर दिया। कम से कम आपने हमारे घर के बारे में हमें अलग करना है, कम से कम हमारी राय तो लीजिए, हमसे पूछिए तो सही। सब जो स्टेक होल्डर थे आपने तो उनको अंदर कर दिया था, फिर आपने किसकी राय ली? ये तो हिटलर जैसा फैसला था। लेकिन लोगों का अब थोड़ा डेटा देखते हैं दोस्तों कि क्या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉमिस करी गई थी आर्टिकल 370 को हटाने से आएगी, क्या वो आई है? दिसंबर 2019 में कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसने बताया था कि लॉकडाउन की वजह से जो कि स्टेट में लगाया गया है उससे कश्मीर की इकोनॉमी पर 15,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ा, यानी कश्मीर की इकोनॉमी को लॉस हुआ इसकी वजह से। यह सिर्फ दिसंबर 2019 तक की बात थी। अगस्त और दिसंबर 2019 के बीच में कश्मीर में करीब करीब 5 लाख जॉब्स का नुकसान हुआ। टूरिज्म सेक्टर ने सबसे बड़ा हिट लिया 9,000 करोड़ रुपए का, जहां पर 74,000 से ज्यादा जॉब लॉसेज हुए, क्योंकि जब पूरी स्टेट लॉकडाउन में रहेगी तो कौन टूरिज्म करना चाहेगा वहां पर। हालांकि प्रॉमिस यह किया गया था कि लोग जाकर वहां पर जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। कुछ हुआ ऐसा? स्पेसिफिकली टूरिज्म के डेटा की बात करें तो बताया गया है कि कश्मीर में 86% रिडक्शन दिखा है टूरिज्म में। जुलाई 2020 को एक रिपोर्ट निकाली गई जिसका नाम है द इंपैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसे कंपाइल किया गया एक सिविल राइट्स ग्रुप के द्वारा, द फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स। इस ग्रुप में कई बड़े जाने माने लोग हैं, जैसे कि फॉर्मर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी। इस रिपोर्ट ने बताया दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पर जुलाई 2020 तक, जो करीब करीब 1 साल होता है, 1 साल का समय, इसमें 40,000 करोड़ रुपए का असर पड़ा है, नुकसान हुआ है इनकी इकोनॉमी को जब से आर्टिकल 370 हटाया गया। सालों में हमने देखा आर्टिकल 370 हटा, काफी कुछ चीजें यहाँ हुई हैं। आपको क्या लगता है कश्मीर में कोई चेंज आया है? वो मैंने ये भी आपके सामने जवाब दिया। चेंज ये आई है कि मैं 5.5 साल से जेल में हूँ। चेंज ये आई है कि अल्ताफ फंतोश मेरे साथ सेल में थे, माना हुरियत के लीडर थे, क्रिमिनल नहीं थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जेल में ही मरे और उनको यहाँ पर जनाजा नहीं पड़ने दिया। गिलानी साहब और अशरफ सराई, गिलानी साहब एक एमएलए भी थे, 3 बार एमएलए रहे थे। एक एमएलए होकर भी जब वो मरे तो उनका कुछ प्रोटोकॉल था, उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ और उनको दफन भी रात के अंधेरे में किया, जिसके इशारे पर कश्मीर बंद होता था। तो इसका सीधा मतलब था कि गिलानी के नाम से डर रहे थे। तो आज उससे भी ज्यादा डर है, बच्चे बंद हैं, तिहाड़ में फेसबुक पोस्ट लिखने पर लोग बंद हैं। मैं आपको किस किसका नाम बताऊं? अब्दुल मजीद बाबा सोपोर का, वटलब का, 13 साल से बंद है। फयाज अहमद लोन जुरहमा कुपवारा का 14 साल से बंद है। बशीर अहमद पुन्नू सोपोर का 15 साल से बंद है। मसरत आलम हमारे साथ 2010 के बाद कभी नहीं छूटा, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। ये शबीर शाह, उसने मिला के लगभग 32 साल जेल में निकाले। तो इसलिए मेरा कहना यह है
सवाल क्या था आपका, हम किस बोल रहे थे? मैं आपसे पूछ रही क्या बदला क्या? हाँ, बदला क्या? बदला अगर होता, मोदी जी ने कहा दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी मिटा देंगे। नागालैंड में अमित शाह जी बात करते हैं, नेशनलिस्ट सोशल काउंसिल नागालैंड से बात करते हैं, इसाक मईवा से बात करते हैं, फख्र से कहते हैं कि मैंने 6,500 लोगों को मिलिटेंट को हथियार दमन कराया, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्टेड एमपी को भी एक तरह से टेररिस्ट बना रहे हैं। शर्म की बात है। बदला इतना है, वहां पर कहते हैं 6,500 मिलिटेंट से हथियार सरेंडर करवाए, यहाँ एक इलेक्टेड एमपी को टेररिस्ट बना रहे हैं। ये बदला यह है कि कहते हैं आप कश्मीर में किसी में कंकर मारने की हिम्मत नहीं। ऐसे कि जैसे सारे कश्मीरी से पत्थर मारना चाहते थे, तो हम पत्थर मारने के सब कुछ जानते नहीं है। हम उन लोगों से ज्यादा समझदार हैं, कश्मीरी से कश्मीर मसले का हल चाहते हैं। बदला ये कि पहले मूड के लोगों को 370 हटा के मैंने हिमालय सर किया है। आई हैव कन्कर्ड एंटायर वर्ल्ड। मतलब यूक्रेन और उस रशिया की जंग में मीडिएटर बन जाते हैं। दोहा में तालिबान वाली बात करें, वहां भी टांग अड़ाते हैं। फलस्तीन में कुछ होता है इसराइल के साथ, वहां भी टांग अड़ाते हैं, लेकिन कश्मीरियों से बात नहीं करते हैं। दुनिया की परेशानी ली है तुमको, तो दुनिया का मैं, तुम तो डूब जाओगे। अपने घर की तो खबरें नहीं, हमें